एक ऐसी अभिनेत्री जिस पर फिल्माया गया दम मारो दम, इस गीत ने युवा नौजवानों को खूब नचाया और खूब थिरकाया। जिसे लोग जीनत अमान के नाम से फिल्मी दुनिया में जानने लगे। उनका जन्म मुंबई में 1951 में एक मुसलमान पिता और हिंदू मां के घर हुआ था। उनकी मां महाराष्ट्र की थी। जीनत अभिनेता रजा मुराद की चचेरी बहन और अभिनेता मुराद की भतीजी हैं। जब जीनत अमान 13 साल की थीं, उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मां ने बाद में हेंज नाम के एक जर्मन व्यक्ति से शादी की और जर्मन नागरिकता भी प्राप्त की। जीनत ने मजहर खान से शादी की थी। हालांकि वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं था। आज के इस कहानी में बहुत कुछ, लेकिन सिर्फ जीनत अमान पर। मैं अनुजा चड्ढा एक बार फिर से हाजिर हूं अपने YouTube मंच लाइव न्यूज पर। नसीब एक इंसान का चाहत से ही संवरता है। क्या बुरा है इसमें कि कोई किसी पे मरता है। जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी, तुमको पालूं अगर हर कमी हो जाए पूरी। ले चलेंगे हम तुम्हें वहां पर, ले चलेंगे हम तुम्हें वहां पर। तन्हाई सनम शहनाई बन जाए वहां पर। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं। जब मुंबई छोड़ रही थी जीनत तो गाइड बने थे देवानंद। एक्ट्रेस के स्टार बनने का ये किस्सा। गुजरे जमाने की अदाकारा जीनत अमान आज भी लाखों दिलों पर राज करती हैं। जीनत ने अपने वक्त पर बेहतरीन फिल्में की हैं। उन्होंने कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया है और उन्होंने देवानंद, अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स के साथ फिल्म में लीड रोल अदा किया है। वहीं एक्ट्रेस ने देवानंद के साथ मिलकर हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म में काम किया था। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। इसी फिल्म के अपने खूबसूरत पलों को याद करते हुए एक्ट्रेस ने एक पोस्ट साझा किया है। दरअसल जैसे कि सभी जानते हैं, जीनत अमान ने हाल ही में इंस्टाग्राम ज्वाइन किया है, जिसके बाद से वह अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें, वीडियो और अपनी फिल्मों को लेकर पोस्ट साझा करती रहती हैं। उन्होंने हाल ही में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में उनके को स्टार रहे देवानंद को लेकर एक नोट लिखा है। इस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में उन्हें किस तरह से कास्ट किया गया था, क्योंकि उस दौरान उनका परिवार भारत छोड़ने वाला था। एक्ट्रेस ने पोस्ट साझा करते हुए अपनी और देवानंद की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लगाई है। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में प्रवेश करते समय हर अभिनेता एक स्टार मेकर की उम्मीद करता है। ऐसा कोई जो क्षमता और महत्वाकांक्षा की चमक देखता है, जो शायद अब तक केवल खुद को ही दिखाई दे। बहुत कम भाग्यशाली हैं जो इस व्यक्ति को पा सके, लेकिन मैं थी। मेरे स्टार मेकर देव साहब थे। यह 1970 था और मुझे लगता है कि ओपी रल्हन को मेरे लिए काफी अफसोस हो रहा था। उन्होंने मुझे हलचल में थोड़ा सा हिस्सा दिया था और इसका थोड़ा प्रभाव पड़ा था। मैं पहले से ही अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ माल्टा जाने के लिए अपना बैग पैक कर रही थी। देव साहब और उनकी नवकेतन टीम उस समय हरे रामा हरे कृष्णा के लिए कास्टिंग कर रहे थे। ओपी रल्हन ने उदारता पूर्वक सुझाव दिया कि वे मुझसे मिले। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने उस दिन क्या पहना था। एक फिट पीला टॉप, एक हल्के रंग की स्कर्ट और पीले फ्रेम के साथ चश्मा। मेरी माँ बैठक में थी। याद रहे मैं अभी अपनी किशोरावस्था में थी। कुछ दिनों के बाद लैंडलाइन बज गया। मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए आने को कहा गया और इस तरह से मुझे जसबीर उर्फ जेनिस के रूप में कास्ट किया गया। उन्होंने आगे लिखा,
ओह, लेकिन गाथा यहीं समाप्त नहीं होती है। मेरा परिवार देश छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन देव साहब ने मेरी माँ और मुझे हमारी यात्रा में देरी करने के लिए मना किया। इसलिए इसके बजाय हम काठमांडू के लिए रवाना हुए। प्रसिद्ध सॉल्टी होटल में रुके और शूटिंग के लिए बुलाए जाने के लिए लंबे समय तक का इंतजार किया। जब तक मेरे सीन का समय आया, तब तक मैं थोड़ा बबल फोड़ रही थी, जिनमें पहला बस सीक्वेंस था। इसलिए इसके बजाय हम काठमांडू के लिए रवाना हुए। प्रसिद्ध सॉल्टी होटल में रुके और शूटिंग के लिए बुलाए जाने के लिए लंबे समय तक का इंतजार किया। जब तक मेरे सीन का समय आया, तब तक मैं थोड़ा बबल फोड़ रही थी, जिनमें पहला बस सीक्वेंस था। इसे देखकर अब मुझे हंसी आती है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद को साबित करने के लिए अपनी अधीरता में व्यवहारिक रूप में अपनी लाइनें बिना किसी भाव के कह रही थी। जीनत इस तरह बनी स्टार। जीनत ने आगे लिखा कि वह अपनी मां के साथ फिर से मुंबई छोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन देव साहब थे जिन्होंने उन्हें फिल्म रिलीज होने तक वापस रहने के लिए जोर दिया। फिल्म के अंतिम दिन के उजाले को देखने के बाद सब कुछ बदल गया था। उन दिनों एक फिल्म को शुरू से अंत तक बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता था, यहां तक कि 2 या 3 साल भी। मेरी माँ और मैं एक बार फिर से मुंबई छोड़ने की तैयारी कर रहे थे और फिर से देव साहब ने हमें रहने के लिए मनाया। उन्होंने वादा किया कि जल्दी से फिल्म को एडिट किया जाएगा और सिनेमा घरों में लाएंगे। निश्चित रूप से फिल्म रिलीज हुई और यह बहुत बड़ी हिट हुई और मैं एक स्टार बन गई। मेरी इमिग्रेशन की प्लानिंग निश्चित रूप से स्थगित कर दी गई और देव साहब ने मेरे साथ एक और स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। फिल्म में देव और जीनत ने भाई बहन का किरदार निभाया था। आपको बता दें कि उस फिल्म में जीनत अमान ने एक ड्रग एडिक्ट की भूमिका अदा की थी, जो आखिर में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में अपनी जान ले लेती है। देव आनंद की तैयार की गई एक संगीतमय नाटक, जिसमें उन्होंने जीनत के भाई की भूमिका निभाई थी। सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। जीनत ने हिट फिल्म में खाना बदोश जेनिस का किरदार अदा किया था। इस फिल्म में दम मारो दम और फूलों का तारों का समेत कई बेहतरीन गाने थे और इस तरह से 2 बार मुंबई छोड़कर जाने वाली जीनत की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक चमकता सितारा जो लोगों के दिलों में बसती चली गई। आज के इस कहानी में बस इतना ही। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शब खैर। तमन्ना है कि हीरा मुझे मिले।